दिस चैप्टर इज बिल्ट ऑन दिस सिंगल फॉर्मूला। ठीक है, इसे हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके में कहते हैं और साइंटिफिक तरीके में इस फॉर्मूले को हम वर्क एनर्जी थ्योरम का नाम देते हैं। ठीक है, तो है वर्क एनर्जी थ्योरम नथिंग बट अकाउंटिंग फॉर्मूला, कि कहां से आया और कहां कहां गया। राइट। Even if you don't want to apply work energy theorem, you can just straight away apply the above formula and you'll get the right answer. Is it fine? Yes. ठीक है, क्या होता है work energy theorem? Work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. See, there is a body, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स कॉल दिस एज एक्सटर्नल। इस पे कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, लेट्स कॉल दिस एज NC, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, ये तीन फोर्सेस हैं पूरा शीश। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव is equal to delta K, change in kinetic energy. Okay. This is called as work energy theorem. Okay. See, this is derived from this formula जो मैंने अभी ऊपर लिखा था। Fine. कैसे? Energy gained by a body, ये हो जाएगा external force into X. This is the energy gained by a body. Right. And this is converted to kinetic potential losses. तो मैं इसे लिख सकता हूँ F external into X minus loss minus potential energy is equal to kinetic energy. So F external into X plus minus loss plus minus potential energy is equal to kinetic energy. And क्या आपको पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ डेल्टा ई, ये पता है आपको? इसके जगह पे हम यहाँ पे यू लिख सकते हैं, सॉरी यू के जगह पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा यू के जगह पे। ठीक है, लॉस फ्रिक्शन के कारण हो रहा होगा, फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रहा होगा। ठीक है, तो ये माइनस लॉस जो होगा दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अच्छा, और ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल, दिस इज इक्वल टू के। यदि इनिशियली बॉडी रेस्ट पे था तो के हो गया, और यदि इनिशियली वेलोसिटी होगा तो डेल्टा के हो जाएगा। हाँ, अंडरस्टूड? तो उस स्टेटमेंट से ही स्टेटमेंट को डिराइव किया। ओके, ठीक है गुरुशेष, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस फॉर्मूला से। राइट।